आगे बढ़ेंगे। पहलू खान मामले में राजस्थान पुलिस और राजस्थान हुकूमत की जानिब से दोबारा जांच कराने की हाईकोर्ट से इजाजत तलब की है। पुलिस की जानिब से 5 नए पॉइंट उठाए गए हैं। इस मामले में सोमवार को कोर्ट फैसला लेगा कि इस मामले की दोबारा जांच की जाए या नहीं। वाज़ेह कि राजस्थान हुकूमत ने पहलू खान और उनके 2 बेटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद अवाम में कांग्रेस के हवाले से सख्त नाराजगी का इजहार किया गया था। शुक्रवार को पुलिस ने एप्लीकेशन लगाई थी। पहले मुलजिमान ने लगाई थी कि कुछ बिंदुओं पर जांच की जाए और इस प्रकरण को पुनः इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने पर भेजा जाए। वो न्यायालय सीजीएम साहब ने, आशुतोष जी ने उसको खारिज कर दिया कि मुलजिमान को कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। उसके पश्चात सरकार ने भी प्रार्थना पत्र पेश किया था। डीजीपी जयपुर के आदेश पर यहाँ पेश किया है, उसके ऊपर सुनवाई हो गई और सुनवाई के बाद अभी निर्णय आना है कि आया जिन बिंदुओं पर 2 बिंदु पर जांच करना पाया है कि क्या हमने वहाँ जयपुर से परचेज की थी, उसकी पर्चियाँ हैं हमारे पास। एमपी के इंतजामी उमूर के अफसर नियाज खान का हुजूमी तशद्दुद पर ट्वीट मौज़ूए बहस बना हुआ है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अपना नाम बदलना चाहता हूं ताकि मॉब लिंचिंग न हो। शायद मेरे नाम बदलने से हुजूमी तशद्दुद का शिकार से बच सकूं। नियाज अहमद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नायब सेक्रेटरी के ओहदे पर फाज हैं। एक सरकारी महकमे के आला अफसर की हुजूमी तशद्दुद पर इस तरह के ट्वीट को संजीदगी से देखा जा रहा है। उन्नाव से बीजेपी लीडर साक्षी महाराज ने मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी के मामले में बयान दिया है। मॉब लिंचिंग के सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि सैकड़ों हिंदू मार दिए जाते हैं, वो किसी को याद नहीं। साथ ही महाराज ने यह भी कहा कि चांदनी चौक मंदिर तोड़ दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में रेप मामलात में जबरदस्त इजाफा हुआ है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य है और मीडिया के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तबरेज अंसारी तो आपको याद आता है, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए वो आपको याद नहीं आते। कश्मीर में सैनिकों के साथ क्या हो रहा है वो आपको याद नहीं आ रहा। चांदनी चौक में मंदिर तोड़ दिया गया वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार होने वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। केवल तबरेज अंसारी की आप बात करेंगे। इस हिंदुस्तान में और लोग भी रहते हैं। और कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने हुजूमी तशद्दुद मामले में बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से कानून का नंगा नाच खेला जा रहा है। लोग बेखौफ हो गए हैं, इसलिए अब लोगों में लाकानूनियत आ गई है। में इन्वॉल्व होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी पावर में आने के बाद अपने वर्कर्स को कहीं ना कहीं इस तरह का एश्योरेंस दे रही है कि वो कुछ भी कर लें, कानून उनसे बड़ा नहीं है, बल्कि वो कानून से ज़्यादा बड़े हैं। इसलिए अपने हाथों में कानून को लेकर उसका रोज़ मजाक उड़ाते हैं। सड़कों पर वो नंगा नाच कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए, और ये भी उसी की एक मिसाल है। विदर्भ के वाशिम और अकोला में झारखंड के तबरेज अंसारी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। वाशिम के रोसोड़ में मुसलमानों की जानिब से खामोश एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। जबकि अकोला में कुल जमाती तंजीम की जानिब से जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम देकर सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस फराहम करने का मुतालबा किया गया है। तंजीम के मुताबिक मुल्क में मुसलमान अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है, जिसके लिए खुद का बचाव करना जरूरी हो गया है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एंटी मॉब लिंचिंग एक्ट पास करें और इस तरह का काम करने वाले हथियारों को सख्त सज़ा दें। बल्कि हमारी डिमांड है कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए। इसी तरह दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ की जितनी भी माइनॉरिटीज़ है तो गवर्नमेंट इन सब को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियारों का लाइसेंस फराहम करे ताकि वो खुद अपनी हिफाजत कर। श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े जोशो खरूश से जारी है। जम्मू से निकले यात्रियों का एक और काफिला पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से आज यात्रियों का एक और जत्था मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। इस तरह से अब तक 82,000 के करीब यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इस दौरान यात्रियों ने इंतजामात और कश्मीर पहुंचने पर काफ़ी मसरत का इजहार किया।
इधर पर सफाई ठीक है, बच्चों की खुश शांति के लिए अच्छा व्यवस्था कैसी है? ठीक है। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। यहाँ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ